नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, या बोल सकते हैं आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया, टॉपिक का नाम क्या है, सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यानी हम कुछ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो हम कहाँ से लेंगे, जो हमारी ग्रिफिथ बुक होती है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे और स्पेसिफिकली उन क्वेश्चन को कवर करूंगा। जैसे कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि हमने किसी एक स्फीयर के कारण किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम गॉस लॉ की हेल्प से, या फिर किसी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से, या फिर किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे वहां पर क्या था, एक शीट थी या फिर एक सिलेंडर था या फिर एक स्फीयर था, यहां मैं क्या करूंगा, 3 शीट या 2 शीट या फिर 2 स्फीयर या बोल सकते हैं 2 सिलेंडर को क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। और फिर मैं क्या बोलूंगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। आप इन क्वेश्चन की प्रॉपर जो लैंग्वेज है वो ग्रिफिथ बुक से देख सकते हैं। आई होप अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास सबके पास ग्रिफिथ बुक होगी। अगर नहीं है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा किसकी हेल्प से, पीडीएफ की हेल्प से। और पीडीएफ आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। किधर बात, तो शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले सीट की बात करते हैं। अज्यूम कर लो हमारे पास कितनी शीट है, 3 शीट है। 2 शीट वाला केस हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है, 3 शीट है अज्यूम करो, और तीनों शीट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। ठीक है, एक शीट ये है और ये शीट कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है। इस तरीके से एक शीट ये है और एक शीट ये है यूं करके, और एक शीट ये है। ओके, ऐसे कुछ बना दो, यूं करके 3 शीट बना दो ना। इनमें कुछ चार्ज डेंसिटी अज्यूम करो, इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा है, और यहाँ पर कितनी है अज्यूम करो, दिस इज माइनस सिग्मा एंड दिस वन इज प्लस का सिग्मा बाई कितना है, 2 है। ठीक है, इसमें कितनी चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा, इसमें कितनी है माइनस सिग्मा, और इसमें कितनी है सिग्मा बाई 2 है। और यहाँ पर इसको मैं क्या बोल दूं, दिस इज शीट 1, और इसे क्या बोल दो शीट 2, और इसे क्या बोल दो शीट 3 ना। यहाँ पर 3 रीजन है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और एक रीजन ये है, और एक ये रीजन ये है। तो इन तीनों रीजन में क्या करना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन तीनों के कारण वो हमें क्या करना है, फाइंड। सॉरी एक्चुअली रीजन कितने हैं, 1 2 3 4 रीजन है। इन चारों रीजन में क्या करना है, इन 3 प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें इसको क्या लिख दूं, रीजन 1 लिख दूं। तो दिस इज रीजन 1, तो ये क्या होता है हमारा रीजन 1 है, और ये क्या है हमारा रीजन 2 है। तो दिस इज रीजन 02, और ये वाला जो है वो कौन सा है, रीजन 03 है, और ये कौन सा है हमारा रीजन 04। यानी कितने रीजन है यहाँ पर, 4 रीजन है। और इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखो सबसे पहले किसके देखते हैं। वैसे एक बार थोड़ा रिकैप कर लें कि किसी एक फाइनाइट प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट, ओके प्लस बोल गया मैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। उसको डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। और जो एरो होगा, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, और अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो एरो की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, टुवर्ड्स द प्लेट होगी। और एक क्यों होगी ये हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रखा है। ओके, अब देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ड्यू टू प्लेट 1। प्लेट 1 की बात करते हैं कि प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन 1 में क्या होगा, इस रीजन 2 में क्या होगा, इस रीजन 3 में क्या होगा, और रीजन 4 में क्या होगा। एक आंसर तो ये है कि हर रीजन में इस प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी के या फिर इस प्लेन शीट 1 के कारण हर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये किस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहां पर इस फॉर्मूले में कुछ भी आर टाइप का या फिर डिस्टेंस टाइप का नहीं आ रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस प्लेट 1 के कारण, या यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, किसके कारण, इस प्लेट 1 के कारण। मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्पेशल केस बोल सकते हैं, स्पेशली इस प्लेट 1 को डिस्कस कर रहा हूं। और इस प्लेट 1 के कारण हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एंड डायरेक्शन विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस प्लेन। और इस प्लेन में कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो एरो की डायरेक्शन होगी क्या होगी, अवे फ्रॉम द प्लेट होगी। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द प्लेट। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां पर इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ओके, और जो एरो की लेंथ है किसको दिखा रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। ओके, ना यहां पर कहां की ओर होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस 1 के कारण कहां की ओर, अवे यानी इधर की ओर। ठीक है, कहां की ओर, इधर की ओर। ठीक है, और यहां पर इस दिन में यहां भी क्या होगी, अवे होगी। ओके, और यहां क्या होगी, इधर भी क्या होगी, अवे होगी। ठीक है, ये किसके कारण हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड
इन दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन ड्यू टू दिस प्लेट 1। अब बात करते हैं किसके कारण, प्लेट 2 के कारण। प्लेट 2 पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कांस्टेंट है। ओके, तो अब देखो ये क्या नेगेटिव है, तो टुवर्ड्स द प्लेट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, टुवर्ड्स द प्लेट होगा। अगर मैं इस प्लेट 2 के कारण इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। कितना होगा, इधर की ओर होगा, यूं करके। और अगर मैं यहां पर निकालूं, इस पर्टिकुलर रीजन में निकालूं तो यहां पर भी कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन में निकालूं देन दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रही बात, टुवर्ड्स द प्लेट, कहां की ओर, टुवर्ड्स द प्लेट, इस रीजन में टुवर्ड्स द प्लेट, और यहां पर भी कहां की ओर होगा, टुवर्ड्स द प्लेट। किसके कारण, इस प्लेट 2 के कारण। अब बात करते हैं किसके कारण, प्लेट 3 के कारण। तो प्लेट 3 क्या है, अगेन पॉजिटिव है, तो अगर इस रीजन की बात करूंगा तो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, लेकिन देखो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी छोटा क्यों बनाया, अभी समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज सिग्मा बाई 2, और सिग्मा बाई 2 करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और यहां पर भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट, तो ऐसा हो जाएगा। यहां पर अगेन अवे फ्रॉम द प्लेट, और यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से यूं हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। अब देखो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू plate 1, this is electric field due to plate 2, and this is electric field due to in different region due to plate 3। और ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको क्या बोलूं, E1 बोलूं, मतलब इस पूरे का मतलब इन सब की वैल्यू क्या है, E1 के बराबर, E1 का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो E1 का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सिमिलरली अगर मैं E2 की बात करूं या फिर इसके मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं देन दिस विल बी अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड की बात कर रखी है तो हमें साइन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर किसकी बात करता हूं, E3 की बात करता हूं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 3, देन दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बिकॉज सिग्मा की दो कितना है यहाँ पर, सिग्मा बाई 2 है, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नाउ अगर मैं बात करूं किसमें, इन रीजन 1 में बात करूं, कहां पर बात करूं, इस रीजन 1 में बात करूं, किसमें बात करूं, रीजन 1 में बात करूं, तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू ये डायरेक्शन। देखो अब यहाँ पर डायरेक्शन अज्यूम करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट क्या है, नेगेटिव है, तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, हम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम किस पर कन्वीनियंस है। ठीक, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर कंपटीटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां पर बोलेगा वो कि आपको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इसका उल्टा भी बोल सकता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जब हम कहां की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देन डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, और जब राइट से लेफ्ट जाएंगे देन डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ठीक, तब कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन उसे, और दूसरे लोग क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, अब यहां पर देखो कहां की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रीजन 1, तो इसके कारण कैसा होगा, नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये क्या है मेरे पास, ये कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा ये प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर कितना आएगा, देखो ये क्या है यहाँ पर, नेगेटिव यानी माइनस, माइनस कितना आ जाएगा, ये सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, देखो इससे ये चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास दिस थिंग इज इक्वल टू दिस माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, अगर मैंने यहाँ पर माइनस रखा है ना तो इसको हटा दो। ठीक है, तो हाँ चलो ठीक है, ऐसे रहने दो। चलो फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, कि डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी डायरेक्शन विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां की ओर होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। और यहां से भी देख सकते हो, देखो डोमिनेंस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में, बिकॉज लेफ्ट डायरेक्शन में एक ये है और एक ये है, राइट डायरेक्शन में सिर्फ ये है, तो नेट कहां की ओर होगा, ऑब्वियस बात है लेफ्ट की ओर होगा, और वही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। नेगेटिव साइन किसको दिखा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कहां से कहां की ओर, लेफ्ट से राइट। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकल के आएगा दिस विल बी, ओके सॉरी ये क्या लिख दिया, 4 होगा, 4 होगा, एंड दिस थिंग इज अगेन 4। जो यहाँ पे ई नेट निकल के आएगा तो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो दिस थिंग ई नेट, ये क्या निकल गया मेरे पास, ई नेट निकल गया, कहां की ओर, इधर की ओर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करता हूं, इन रीजन 2 में बात करता हूं, जैसे लेफ्ट टू राइट। ओके, अगर मैं किसकी बात करता हूं, रीजन 2 की बात करता हूं, तो रीजन 2 में फटाफट निकाल दो, क्या हो जाएगा बताओ, रीजन 2 करने के बाद इस रीजन की बात हो रही है। देखो ये दो ऐड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये दो ऐड होंगे तो कितना आएगा, देखो ये, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन 2 में, देन दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस का सिग्मा अपॉन कितना आ गया, 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, दोनों को ऐड करके, एंड दिस इज माइनस का सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो 4 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एंड दिस इज 4 सिग्मा, माइनस का कितना आ गया सिग्मा, एंड दिस इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन कितना आ गया, 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, 3 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन की बात करूंगा तो डोमिनेंस कहां की ओर है, राइट टू लेफ्ट है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और यहाँ पॉजिटिव भी निकल के आ रहा है। ओके, ये कैलकुलेशन सही किया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, इन रीजन 3 में बात करो, कहां बात करो, रीजन 3,
चलो भैया रीजन 3 में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। दिस इज अवर रीजन 3। देखो ये क्या है पॉजिटिव, ठीक। अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूं, ई निकालूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा अगेन माइनस का सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल, अगेन ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस थिंग विल बी माइनस का सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग कि द इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहां की ओर होगा, लेफ्ट से राइट की ओर होगा। ओके, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां की ओर है, इधर की ओर है। कहां की ओर, इधर की ओर। दिस इज ई नेट, ये क्या है ई नेट है इस पर्टिकुलर केस में, और इस पर्टिकुलर केस में कहां की ओर है, इधर की ओर है, तो दिस इज ई नेट। ओके, तो लास्ट में बनाना वो ई नेट है। ओके ना, अब बात करते हैं किसमें, रीजन 4 में। तो इन रीजन 4 04। ओके, तो रीजन 4 में क्या हो जाएगा बताओ। देखो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा देखो, तो इन दिस डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या आ जाएगा देखो प्लस का सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कहाँ की ओर हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। डायरेक्शन कहाँ की ओर जाएगी, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई इन रीजन 3। रीजन 3 में जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। लाइट चलेगी, पंखा बंद हो गया यार, अब गर्म हो जाएगा, चलो कोई बात। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या बोल सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो किसी एक रीजन में आपसे पक्का पूछेगा, ठीक है, क्योंकि सब पूछने में तो बहुत टाइम लग रहा है। ओके, तो एक रीजन में बोल देगा, वो रीजन 3 में क्या होगा, रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपको ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट के कारण या बोल सकते हैं इनफाइनाइट प्लेट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब देखो यहीं पर एक क्या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन और बनता है कि दो प्लेट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। दो प्लेट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, तब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, फिर तब तक आप इसे नोट करो। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 02। ओके, तो यहां पर इस तरीके से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है, या सॉरी लॉन्ग नहीं बोलेंगे, इनफाइनाइट प्लेन है यूं करके, और इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है, मैं प्लस सिग्मा बोल दूँ, माइनस सिग्मा बोल दूँ, ठीक। और यहाँ पर इस तरीके से एक और इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक है, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, प्लस सिग्मा है, ठीक, कितनी है, प्लस सिग्मा है। ओके, और इसे क्या बोल दूँ, दिस वन इज एक्स एक्सेस, दिस वन इज वाई एक्सेस, एंड दिस इज एंगल 90, और दोनों दूसरे कितने एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। और ये बोला गया है फाइंड नेट ई या मैग्नीट्यूड ऑफ ई एट a,0,0। कोई एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, a,0,0 है, वहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो करो फाइंड, कैसे करोगे बताओ, ठीक है। ये बात सोचो, इसको इसे मिटा दो मैं, देखो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, एक बार करने ट्राई करो इसको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन आता है गॉस लॉ से, कि आपको वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन लगता है, ठीक है, वो मैं कराऊंगा। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में तो नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। उसके बाद जो लेक्चर आएगा ना वहां पर, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे नेट में 3 बार क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। नेट में कोई क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है, तो अपने आप में क्या होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वहाँ उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसे देखो, तो क्या है यहाँ पर, देखो हमारे पास दो क्या है, प्लेट है, एक में माइनस सिग्मा है और एक प्लस सिग्मा है, और किसी पॉइंट पर, और पॉइंट का नाम क्या लिया है मेरे, हमने a,0,0, यानी वाई जेड में तो 0,0 है, सिर्फ कहाँ है, एक्स एक्सेस में है, या बोल सकते हैं कहीं यहाँ पर है ये पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज a,0,0। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दीज 2 प्लेट्स। ओके, कैसे करेंगे देखो, एक बार आप बनाने की कोशिश करें, ज्योमेट्रिकली होगा, ठीक है। ज्योमेट्री समझ में आ गई तो ये भी हो जाएगा। ओहो, इसमें कितना है देखो, माइनस सिग्मा, ओके, और इसमें कितना है, प्लस सिग्मा। तो दिस इज माई प्लस सिग्मा, क्या लिखा है, प्लस सिग्मा, एंड दिस इज अवर लेट अस से एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज अवर वाई एक्सिस। ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है। एक मेरे पास पटरी टाइप की थी यार, कहाँ की,
स्केल टाइप की थी एक, उससे बनाने में आसान रहता है। एक ये है, इससे काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो एक देखते हैं, होता नहीं होता। अब देखो इस पॉइंट पर निकालना है, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर निकालना है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इसके कारण, ये जो मेरे पास चीज़ है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसके कारण, इस माइनस सिग्मा के कारण। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इन दिस डायरेक्शन। देखो अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं बोलेंगे, बार बार लॉन्ग बोल देना, सॉरी फॉर दैट, इनफाइनाइट प्लेन है और इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, ओके। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ओके। तो कितना आता है बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, देन दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगी यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर ये E1 है, इसे क्या बोल देता हूँ मैं, E1 बोल देता हूँ। देन दिस E1, अगर इस E1 को पीछे बढ़ाऊं, देन दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉरी बोल सकते हैं सिग्मा 1। जो सरफेस 1 है, इसे सरफेस 1 बोल दूं मैं, तो दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2। जो ये E1 है वो क्या है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर टू सरफेस 1 है या नहीं है। अगर मैं बात करूं किसकी, E2 की बात करूं, ओह सॉरी गलत हो गया यार, अवे फ्रॉम थोड़ा होगा, टूवर्ड्स होगा ना, टूवर्ड्स, कहाँ की ओर होगा, टूवर्ड्स द प्लेट होगा, कहाँ की ओर होगा, टूवर्ड्स द प्लेट होगा। तो इस तरीके से होगा, बिकॉज इट्स नेगेटिव, तो कहाँ की ओर होगा ये, टूवर्ड्स द प्लेट, तो लाइक दिस। तो दिस विल बी द E1, तो ये क्या होगा मेरा E1 होगा, एंड दिस E1 इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस 1, क्या होगा, सरफेस 1 के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, E2 की बात करूँ, तो E2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट का मतलब दिस इज टूवर्ड्स द सॉरी, दिस विल बी द अवे फ्रॉम द प्लेट। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट, एंड दिस विल बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेट 2। ये क्या होगा मेरा E2 होगा, तो दिस इज E2 एंड ऑल्सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस, या बोल सकते प्लेट 2, and this one is our E2. E2 is electric field due to plate 2 and E1 is electric field due to plate 1. And if plate 1 and plate 2 are intersecting each other at angle 90, कितने एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 का एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन these two are also intersect each other at एंगल 90। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। देखो ये क्या है, अगर उस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये इसको 90 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, और इसको पीछे बढ़ाऊं, ये भी इसको 90 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों जो प्लेट है जिन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों दूसरों को 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो E1 और E2 है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे की चीज में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, E1 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, देन दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं यहाँ पर E2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, दिस विल अगेन कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। नाउ E1 और E2 यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर हैं। अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर E प्लस कितना हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, एंड देयर एंगल बिटवीन, जो E1 और E2 के बीच का एंगल है, थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है। तो देखो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, क्या, अंडर रूट ऑफ दिस वन भी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, कुछ ऐसा होता है, 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। और कॉस थीटा कितने जगह कितना है, 90 है, तो कॉस 90 हो जाएगा, और ये कितना 0 हो जाएगा, ये टर्म जीरो, बिकॉज कॉस 90 0। तो बचेगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, E2 स्क्वायर आ जाएगा। और E1 E2 बोथ आर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2E1 स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, E1 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू E1 का मतलब दिस थिंग, यानी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या निकला मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, जिस पॉइंट का नाम क्या है, A,0,0 है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस तरीके से देखो, पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर मैं इसके जो कोई दूसरा पॉइंट ले लेता ना, तब भी इतना ही आता, बिकॉज वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है, ड्यू टू प्लेट। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली यहाँ पर दिखाऊँ, अगर मैं इसे पैरेललोग्राम बनाना चाहूँ यहाँ पर वेक्टर लॉ से, तो दिस लाइक दिस, एंड दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ y कैप। किस डायरेक्शन में होगा, ये y कैप डायरेक्शन में होगा। देन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इन वेक्टर फॉर्म दिस वेक्टर E वेक्टर इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ जाएगा, y कैप। तो दिस इज अवर आंसर कि दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, या बोल सकते हैं दिस पॉइंट A,0,0 विच विल इक्वल टू लाइक दिस, ओके। क्लियर है बात इतनी। एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दो स्पेयर हैं और दो स्पेयर क्या कर रहे हैं, दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और ये भी क्या है, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है। आप जाओगे ग्रिफिथ बुक में जाओगे तो वहां पर आपको इसकी पूरी लैंग्वेज मिल जाएगी, लेकिन मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा हूं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूं और कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक। देखो
क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अभी मेरे पास दो स्फीयर हैं और दोनों स्फीयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो पहले तो स्फीयर बनाते हैं, यहाँ पर एक स्फीयर ये बना, और एक स्फीयर ये बना। ये इस स्फीयर का सेंटर है और ये स्फीयर का सेंटर है, और इसको O बोल दूँ, इसको O प्राइम बोल दो, ठीक है, या इसको O1 बोल दो, यानी ओरिजिन ऑफ, चलो इसको O1 बोल दो, इसको O2 बोल दो, ठीक है। और O1 और O2 के बीच का जो वेक्टर है, अज्यूम कर लो, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की वो कितनी है, D वेक्टर है। कितनी है, D वेक्टर। देखो क्या कर रखा है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, दोनों के दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, ठीक है, एक दूसरे के अंदर घुस रखे हैं करके। समझ में आ रहा है क्या हो रखा है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, दोनों को एक दूसरे के अंदर इस तरीके से घुसा रखा है। ओके ना, अब इनकी कुछ चार्ज डेंसिटी होगी। लेट अस से इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस रो है, ठीक है। दोनों में चार्ज है, इसमें कितना है, रो है, और उसमें कितना है, माइनस रो है। यानी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, यानी कैसे स्फीयर है, दो के दो सॉलिड स्फीयर है। कैसे स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, दिस इज पॉइंट P, और ये पॉइंट क्या है, मेरा P है। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। यानी जहां पर इस पॉइंट P में क्या हो रहा है, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसे मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और एक चीज और, जो पॉइंट P है वो कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, दोनों स्फीयर के कहाँ है, अंदर है। ध्यान से दिख रहा है आपको। थोड़ा अगर मैं बात करूं, अगर इस स्फीयर को छोड़ देकर छुपा दूं तो पॉइंट P कहाँ है, इस स्फीयर 1 के अंदर है, और थोड़ी देर के लिए इस स्फीयर को मैं भूल जाऊं तो देखो जो पॉइंट P है अगेन स्फीयर 2 के भी क्या है, अंदर है, सॉरी अंदर है। तो मुझे इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के कारण वो कितना होगा, वो क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है बात। ओके ना, सबसे पहले क्या करूं कि इस स्फीयर 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्फीयर 1 के लिए। फॉर स्फीयर 1 के लिए बात करूं, स्फीयर 1, ठीक है। तो स्फीयर 1 के लिए अगर मैं बोलूं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है, बोल सकते हैं सेपरेशन वेक्टर है इस पॉइंट P का, लेट अस से दिस वन इज R1। क्या है, ये R1 है, इसका सेपरेशन वेक्टर क्या है, R1 है। तो अब यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म लगा दो, तो दिस विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S, तो दिस विल बी इक्वल टू E डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, ds, एंड दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी, तो माना यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है, ठीक है। जो सरफेस 1 है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है, और ठीक है चलो, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, Q इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, तो दिस विल बी इक्वल, इसको ऐसे रहने दो, तो दिस इज इक्वल टू E नॉट इंटू एन कैप इंटू ds। एक काम करो, जो स्फीयर 1 है उसको उठा के यहाँ पर रख दो, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो ऐसे करके यार मैंने स्फीयर उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और ये क्या है, मेरा पॉइंट P है, और दिस इज R1, ये क्या है, मेरा R1 है, और ये ओरिजिन है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से गॉसियन सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम विच इज इनक्लोज बाई दिस सरफेस S और दिस गॉसियन सरफेस S। तो कितना आ जाएगा, रो इंटू डी टाउ आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन दिस वन E1 वेक्टर डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, ds, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है मेरे पास, रो क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डी टाउ का मतलब ये जो अंदर वाला स्फीयर है, जो जिसने इसको घेर रखा है उसका वॉल्यूम, और ये क्या है मेरे पास, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब। इधर की कहानी खत्म होगी। अब इधर की कहानी देखो, अब यहाँ पर जो n1 होगा, तो जो n1 का इस डायरेक्शन होगा, तो जो n1 कैप है, एंड दिस विल बी इन r1 कैप डायरेक्शन, तो दिस विल बी इन r1 कैप डायरेक्शन, एंड E1 एंड n1 कैप या फिर R1 आर इन बोथ डायरेक्शन, सॉरी बोथ इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सॉरी, जो ई का मैग्नीट्यूड है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, E1 वेक्टर डॉट R1 कैप होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड विच इज कांस्टेंट ओवर द होल गॉसियन सरफेस एंड विच कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन। तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो दिस इज E1 वेक्टर, और अंदर कितना बच गया, दिस इज इंटीग्रेशन S और ds, सॉरी दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड रो, एंड दिस इज 4/3 पाई R1 कितना आ गया, क्यूब आ गया। अब क्या है, ds निकालना है। ds कहने का मतलब जो मेरे पास गॉसियन सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा देखो, तो दिस इज इक्वल टू, ओके दिस इज 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई R1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड रो, और ये कितना आ गया मेरे पास, 4/3 पाई R1 क्यूब आ गया। देखो इससे
ये कैंसिल हो जाएगा और इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, रो R1 अपॉन कितना आ गया, 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया, रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये किस फॉर्म में निकला, मैग्नीट्यूड निकला। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो इन वेक्टर फॉर्म तो दिस वेक्टर ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो R1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। और किस डायरेक्शन में है ये, R1 कैप डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, R1 कैप आ जाएगा। तो R1 वेक्टर इंटू R1 कैप किसके बराबर होगा मेरे पास, R वेक्टर के बराबर होगा, नहीं होगा। देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं क्या, E1 सॉरी E1 चल रहे हैं, ये क्या है मेरे पास, देखो तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना, रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो इन दोनों का कंबाइन लेकर लिखता हूँ मैं, R1 इंटू R1 कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये तो क्या निकला, इस स्फीयर 1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी कारण निकालना है, इस स्फीयर 2 के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेपरेशन वेक्टर चाहिए। लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज R2, कितना है ये, R2 है। वेक्टर ही बोलते तो वेक्टर बोल दो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, R1 होगा। ओके, पहले हमने यहाँ पर सिर्फ क्या रखा है, मैग्नीट्यूड ले रखा है। ओके, दिस वन R1 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। अगर मैं यहाँ पर इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सिमिलरली ड्यू टू स्फीयर 2, अगर मैं स्फीयर 2 की बात करूँ, स्फीयर 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ। तो सिमिलर जैसे कैलकुलेशन यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो इन दिस केस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू आ जाएगा, ई वेक्टर दिस इज इक्वल टू फ्रॉम हियर या फिर फ्रॉम दिस एनालॉजी दिस इज इक्वल टू रो R1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म सॉरी R1 नहीं, क्या आएगा, R2 आएगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर यूज साइन रखना पड़ेगा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का रो एंड दिस इज R2 और अपॉन कितना आ जाएगा, ये 3 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, R2 कैप हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R2 कैप, यानी R2 कैप डायरेक्शन में। और R2 इंटू R2 कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर। तो दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर माइनस दिस इज माइनस का R2 वेक्टर अपॉन कितना आ गया, ये 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरा, सॉरी इसको E2 बोल दो यार, क्या बोल दो इसको, E2 बोल दो। तो ऐसा कुछ निकला। अब मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P, देन दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा मेरा, E1 प्लस E2 आ जाएगा। तो निकाल दो फिर E1 प्लस E2, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं नीचे भाई, सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालूँ, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और E इक्वल टू E1 इक्वल टू कितना है, देखो मेरे पास, तो दिस थिंग इज E1, तो रो R1 वेक्टर डिवाइड में कितना आ जाएगा, यानी ये वाला रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और फिर बीच में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, एंड दिस इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर R2 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन क्यों आया, ड्यू टू दिस माइनस साइन। ओके, तो यहाँ से ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना बचाएगा, R1 वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, R2 वेक्टर आ जाएगा। ओके, जो ग्रिफिथ में कह रखा है कि बताओ कि ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। अभी तो कांस्टेंट दिख नहीं रही है बिकॉज R1 R2 आर वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखो कांस्टेंट कैसे निकलेगा, देखो बट दिस D इज कांस्टेंट, तो R1 R2 किसके टर्म में लिखना पड़ेगा हमको, D के टर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, D प्लस R2 करूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू R1 फ्रॉम ट्रायंगल लो, D प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर। तो D वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, ये R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा, ये D वेक्टर आ जाएगा, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ग्रिफिथ में ये बोल रखा है कि प्रूफ करो कि इन दोनों के बीच में इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वो हमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज रो कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट एंड D कांस्टेंट। D इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, वो जो क्या है कांस्टेंट है, फिक्स है, ऐसे क्या हो गया, अड़ गए हैं यूं करके। ठीक है, इस पे क्लियर इतनी बात। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और आता है जो आप करोगे होमवर्क में है, यहाँ पर क्या करेगा, सिलेंडर कर देगा। अभी सिलेंडर को क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा। 2 सिलेंडर होंगे, दोनों क्या कर देंगे हम, ओवरलैप कर देंगे, और दोनों कैसे होंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगे। ठीक है, ऐसे एज्यूम करो, एक सिलेंडर ये है जो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है यूं करके। ओके, और एक सिलेंडर और बना दो यहाँ पर यूं करके, ऐसे कुछ। ये फिर यहां से ये, फिर यहां से ये,
फिर यहाँ से ये, अब इनकी कुछ एक्सेस होगी तो अज्यूम करो ये क्या है, एक्सेस ऑफ सिलेंडर 1 है एंड दिस वन इज एक्सेस ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है, दोनों जेड एक्सेस की ओर है। दिस इज जेड एक्सेस, जेड कैप एक्सेस एंड दिस इज अगेन जेड कैप एक्सेस। ओके नाउ अब यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम कर लो इन दोनों के बीच में, और उससे पहले ये चार्ज डेंसिटी इसमें बोल दो कितना है, रो है, और इसमें क्या बोल दो, माइनस रो है, ठीक, कितना है, माइनस रो, सिग्मा में बोल सकते हो, रो बोल दो। चलो इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पी पर, ये क्या पॉइंट पी है जो यहाँ से S1 डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस पर S1 डिस्टेंस पर, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, S2 डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है, तो करना फाइंड, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, तो दिस इज अवर होमवर्क। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस करेंगे, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, यानी ये क्या है, वेक्टर सॉरी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम डिराक डेल्टा फंक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उससे पहले एक गुजारिश है कि आप क्या करो, तो 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है उसे एक बार देख लो, ठीक, किधर इतनी बात, ओके कहीं से भी देखो, मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि मेरी वीडियो देख लो, कहीं से भी जहाँ से आपसे मन करे, ओके आप कहीं किताब से पढ़ सकते हो या फिर किसी भी प्रोफेसर का पढ़ सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।